हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवलिंग ब्लॉग। टुडे आई एम टेकिंग टू यू लेह लद्दाख ट्रिप, जो कि एक लंबा 10 दिन का ट्रिप है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जो कि आपको भी इन फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो कंटिन्यू विद मी। ये जो ट्रिप था हमने सितंबर के मंथ में प्लान किया था। तो किड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनका बाय एयरवेज ये फर्स्ट ट्रिप था। तो उनका जो एक्साइटमेंट लेवल था इतना हाई था कि उनको रात को नींद भी नहीं आई थी कि हम बाय प्लेन जा रहे हैं। यहाँ दोनों अपने सीट नंबर्स ढूंढ रहे थे और दोनों की जिद थी कि हमें विंडो वाली साइड पे बैठना है। तो दोनों इन द एंड विंडो वाली सीट्स पे बैठ गए थे बाहर का नज़ारा देखने के लिए। ऊपर से जो माउंटेन्स का व्यू था वो बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा था, क्योंकि मोस्टली जो माउंटेन्स थे वो बिना पेड़ों के थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ग्लेशियर्स हैं और कुछ कुछ जगहों पे पेड़ पौधे थे बहुत कम थे। फाइनली हम लेह लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड्स पे पहुँच गए। जैसे ही हमारा जो प्लेन था वो लैंड करा और हम बाहर निकले तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी वो टोटली जो डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो वेदर था वो काफ़ी चिल्ड था। तो सांस भी ज़ोर ज़ोर से फूल रही थी। तो जब भी आप यहाँ पे घूमने आते हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले दिन आपको रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर क्लाइमेटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेस्ट नहीं किया और क्लाइमेटाइज नहीं हुए तो हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारा जो पूरा ट्रिप है वो ख़राब जा सकता है। यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो आती है और हम चलते हैं उसके साथ। फर्स्ट डे हमने ले में ही स्टे करा और मैं वो वीडियो क्लिप्स लेना भूल गई क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे। तो नेक्स्ट डे हमारी फ्रेंड जो थी वो हमें अपने विलेज वाले घर में ले गई थी। जैसे हम उनके घर में पहुंचे तो आंटी अंकल ने हमारे लिए खाना बना कर रखा था। खाना बहुत टेस्टी था और हमें भी भूख लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो हमने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाकर रेस्ट करने के बाद आंटी जी हमें बाहर लेकर आए और वो हमें आगे पीछे का व्यू दिखा रहे थे और आगे पीछे काफ़ी हरियाली थी यहाँ पर और बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद आंटी जी हमें अपना जो पुराना घर था उनका, जहाँ पर वो पहले रहा करते थे, वो दिखाने के लिए ले गए थे। अभी जो न्यू घर है लेह लद्दाख के वो काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन जो 50 इयर्स पहले जो लोग रहा करते थे वो इन्हीं घरों में रहा करते थे और इन्हीं घरों में सर्वाइव करते थे वो। यहाँ पे थोड़े लाइट इश्यूज थे क्योंकि यहाँ पे वो रहते नहीं थे। स्पेशली मुझे दिखाने के लिए उन्होंने ये घर खोला हुआ था और ये फ्रेंड अपना किचन एरिया दिखा रही थी कि ये जो है ये सारा है हमारा किचन एरिया है। और इनका जो किचन एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि वो बता रही थी कि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और एक तरफ हम खाना बनाते हैं और एक तरफ हम बैठकर खाना खाते हैं। तो स्पेशली ये बहुत अच्छा लगा कि अभी भी वो लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और बैठकर ही खाना खाते हैं। और ये जो सारे दिखाई दे रहे थे ये इनके ट्रेडिशनल बर्तन थे और ये जो ब्यूटीफुल सी कार्विंग करी हुई है ये उस समय का इनका ये चूल्हा था। तो आंटी बता रहे थे कि नीचे आग लगाते थे और ऊपर बर्तन रख के खाना बनाते थे, और वो जो ऊपर सुराख सा दिखाई दे रहा है एक ये सामने, तो इससे धुआं निकलता था बाहर। और ये फ्रेंड लकड़ियाँ रखने की जगह बता रही थी कि यहाँ पे लकड़ियाँ रखते थे हम। इसके बाद आंटी जी हमें घर के टॉप पे ले गए। तो वो बता रहे थे कि जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं सारे घर के टॉप पे होते हैं। तो यहाँ पे जो आगे पीछे का व्यू था वो काफ़ी प्यारा नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी। क्योंकि लेह लद्दाख में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेड़ पौधे देखने को भी नहीं मिलेंगे और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी। और यहाँ आंटी जी हमें अपने एप्पल्स के ट्रीज़ दिखा रहे थे। तो एप्पल्स का कलर इतना रेड था कि जैसे कोई रेड पेंट किया हो।
मैंने अपनी लाइफ में इतने रेड एप्पल पहले कभी नहीं देखे थे। इसके बाद हम उनका टेम्पल देखने के लिए आगे बढ़े। तो मैंने काफ़ी मोनेस्ट्रीज और काफ़ी बुद्धिस्ट टेम्पल्स देखे हैं। तो उनकी खास बात ये है कि वहाँ पे ना अंदर जाकर बोलते नहीं हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। ये जो सामने दिया जल रहा है ये 24 आवर्स जलता रहता है। और बता रहे थे कि वो इस दिए को देखने के लिए सिटी से 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर आते हैं और ये दिया ठीक रहता है। ये जो सामने दिख रहा है ये छोड़तन है, जो कि फैमिली की लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। तो ये रियल गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ है और इसमें जो ज्वेल्स, कलरफुल ज्वेल्स दिख रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली वाले ज्वेल्स हैं। ये जो सामने मूर्ति दिखाई दे रही है ये असली वाले जो दलाई लामा जी हैं उनकी मूर्ति है और इनके 9 सर हैं। तो जो बिल्कुल प्योर हार्टेड और प्योर साउल वाले लोग होते हैं जो ये उनको दिखाई देते हैं। और ये जो सामने कटोरियाँ दिखाई दे रही थी इनमें सुबह पानी डालते हैं और शाम को इस पानी को निकाल देते हैं। उन्होंने बहुत प्यारे ढंग से अपने कल्चर के बारे में बताया और जानकर बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये सब जानकर अच्छा लगा होगा। तो आगे हमने ले में क्या किया, कहाँ घूमने गए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड शॉवर योर ब्लेसिंग्स ऑन मी।